दोस्तों आज हम ऐसे यूनिक स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से स्टार्टअप ने कचरे से करोड़ों की कंपनी बनाई। आज इस स्टार्टअप के जरिए 540 से भी ज्यादा महिला को रोजगार मिला है। आज ये महिला अपने बच्चों को इस स्टार्टअप के जरिए पढ़ा पा रही है और अभी इस स्टार्टअप को रिसेंटली 8 मिलियन की फंडिंग मिली है। आज हम जानने वाले हैं इंडिया की बहुत ही यूनिक स्टार्टअप के बारे में। इस स्टार्टअप ने इंडिया के अंदर रिवोल्यूशन लाया है। आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये स्टार्टअप शुरू कैसे हुआ, यूनिक स्टार्टअप की आइडिया आई कैसे और ये स्टार्टअप काम कैसे करता है। तो चलिए सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं यूनिक स्टार्टअप केस स्टडी के बारे में। दोस्तों घर सजाना हो या मंदिर, फूलों की आवश्यकता तो हर जगह होती है। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा था जो फूल हम मंदिरों में चढ़ाते हैं वो फूल चढ़ाने के बाद क्या करते होंगे। दोस्तों जो फूल हम भगवान पर अर्पित करते हैं वो खराब होने के बाद फेंक दिए जाते हैं या फिर नदियों में बहाए जाते हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि सदियों से चलता आ रहा है और आज भी ये जारी है। किसी ने नहीं सोचा था इन बासी फूलों का कुछ हो सकता है या फिर इससे कोई बिजनेस भी हो सकता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कानपुर के IIT अंकित अग्रवाल की। इन्होंने फूल.co स्टार्टअप की शुरुआत की। अंकित अग्रवाल ने मंदिरों गुरुद्वारों से उतरे हुए फूलों को इकट्ठा किया और उसे रिसाइकल करके हमारे सामने एक नया प्रोडक्ट लाए। अब हम बात करेंगे अंकित अग्रवाल को आखिर ये आइडिया आया कैसे। दोस्तों अंकित एक दिन अपने दोस्त के साथ बात करते करते गंगा के किनारे पर पहुंच जाते हैं और इन्होंने देखा कि गंगा के किनारे पर फूलों का काफी सारा ढेर लगा हुआ है। ये वही फूल थे जो मंदिरों में चढ़ाए गए थे। उसी टाइम टेम्पो आता है और पूरा टेम्पो बासी फूलों का गंगा के अंदर डंप कर देते हैं जो कि गंगा को काफी दूषित कर देते हैं। और इसे देखने के बाद अंकित अग्रवाल के दिमाग में बहुत ही अमेजिंग आइडिया की शुरुआत होती है और उसके बाद अंकित अग्रवाल इस आइडिया पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं और इस रिसर्च के जरिए शुरुआत होती है फूल.co की। और ये सबसे पहले रिसर्च करते हैं मार्केट के रिलेटेड। इंडिया के अंदर फूलों का जो मार्केट है नियर बाय 231 बिलियन रुपीस का है। आने वाले टाइम के अंदर फूलों का जो मार्केट है वो नियर बाय 2028 तक 500 बिलियन रुपीस तक हो सकता है। इंडिया के अंदर फ्लावर वेस्ट की बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम बात करें गंगा की तो डेली 1000 टन से भी ज्यादा फूल डंप किया जाता है गंगा के अंदर, जिसकी वजह से गंगा आज बहुत ज्यादा मैली हो चुकी है। और साथ ही साथ आज गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर रही है गंगा से कचरे को बाहर निकालने के लिए और गंगा को साफ करने के लिए। अब जान लेते हैं कि फूल स्टार्टअप आखिर करता क्या है। फूल स्टार्टअप मंदिरों के फूलों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फूलों को डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर अगरबत्ती, धूप बत्ती, कलर्स, फ्लोरोफॉर्म, लेदर और भी डिफरेंट प्रोडक्ट फ्लावर वेस्ट के जरिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जान लेते हैं फूल स्टार्टअप की प्रोसेस को। सबसे पहले फूल जो वेस्ट होते हैं आसपास के कानपुर के मंदिर और तिरुपति मंदिर के अंदर जितने भी फूल जो वेस्ट होते हैं उसे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इकट्ठा किए फूलों को एक ऑर्गेनिक स्प्रे किया जाता है जो कि फूलों से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट को हटा दिया जाता है। उसके बाद पत्तियों का पाउडर बनाकर आटे की तरह गुना जाता है और इस आटे से बनती है धूप बत्ती, अगरबत्ती और डिफरेंट प्रोडक्ट। और ये सारी प्रोसेस जो होती है वो पूरी 100% हैंडमेड होती है, जिसकी वजह से और भी वर्कर काम कर पाए और साथ ही साथ महिला को रोजगार मिल पाए। इस तरीके से वेस्ट फ्लावर को कन्वर्ट किया जाता है। जहाँ पर बिजनेस है तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। आइए जानते हैं अंकित अग्रवाल ने किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस किया और किस तरीके से सोल्यूशन निकाला और किस तरीके से फंडिंग रेस की। अंकित अग्रवाल ने 2 किलो फूल और 72,000 रुपए के साथ कंपनी शुरू की थी और उसके बाद स्टार्टअप को ग्रोथ करने के लिए IIT IIM हो गया, जहाँ पर स्टार्टअप की कंपटीशन होते हैं। वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर इन्होंने 20 लाख तक की फंडिंग रेस की और इन्हें सबसे ज्यादा फंडिंग मिली थी IIT कानपुर DRK फाउंडेशन सोशल अल्फा से फंडिंग मिली थी। उसके बाद में इन्होंने अपने फ्रेंड अपूर्व के साथ स्टार्टअप के अंदर ज्वाइन किया। अपूर्व भी बेंगलोर के अंदर एक अच्छी कंपनी के अंदर मार्केटिंग हेड काम किया करते थे। उसके बाद में दोनों ने मिलकर इस फूड स्टार्टअप को एज अ ब्रांड बनाया। उसके बाद कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर आ गया कोरोना का दौर। कोरोना में इनकी कोई भी ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन खर्चे कंटिन्यू थे। एक टाइम ऐसा भी आ गया था फूड.co के पास ज्यादा फंडिंग नहीं थी, उनके पास से पैसे खत्म हो रहे थे।
थे तो उनके स्टाफ और उनके पास जितने भी लोग काम करते थे उन सब लोगों ने 6 महीने तक कोई भी सैलरी नहीं ली और अपने कंपनी को ग्रोथ करते रहे। उसके बाद सोशल अल्फा IAN फंड ने नियर बाय 1.4 मिलियन की फंडिंग मिली और अभी रिसेंटली इस स्टार्टअप को बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने 8 मिलियन की फंडिंग रेस की। अभी तक कंपनी ने 80 करोड़ तक की फंडिंग रेस की है और आपको बता दूं कि 2023 में कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ से भी ज्यादा है और ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। अब जान लेते कि अंकित अग्रवाल ने किन किन प्रॉब्लम को फेस किया। मंदिर जो फ्लावर वेस्ट दे रहे थे उन्होंने देना बंद कर दिया। इनका कहना था कि आप इन फ्लावर का गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर अंकित अग्रवाल ने बड़े समझदारी से समझाया। अंकित अग्रवाल ने उन्हें एक कहावत सुनाई, तेरा तुझको अर्पण, यानी जो भगवान का है वापस हम भगवान को ही अर्पण कर देंगे। मंदिर के फुल वेस्ट को हम धूप बत्ती अगरबत्ती में बदलकर उनसे भगवान की आराधना करेंगे। ये बात मंदिरों की ट्रस्ट के लोगों को काफी अच्छी लगी और इन्होंने अंकित अग्रवाल को फूल देने के लिए हाँ कर दिया और जितने भी मंदिर वाले फ्लावर वेस्ट देने से मना कर रहे थे उन सभी को कन्विंस किया कि फ्लावर के जरिए हम भगवान के लिए ही चीजें बना रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाया और इस प्रॉब्लम का बहुत ही सही तरीके से सोल्यूशन निकाला। अब जान लेते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाया और मार्केट के अंदर सेल किया। अंकित अग्रवाल और अपूर्व ने 3 USP पर काम किया और इन 3 USP पर बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया जिसकी वजह से लोग फूल के प्रोडक्ट को खरीद सके। सबसे पहली USP थी यूनिक पैकेजिंग एंड प्रेजेंटिंग। अंकित अग्रवाल और अपूर्व ने अपनी जितनी भी प्रोडक्ट थी वो सारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग और प्रेजेंटिंग पर फोकस किया। इन्होंने पैकेज को क्लीन और नेचुरल लुक दिया। आप अगर इनके पैकेज के कलर को देखेंगे तो कलर नेचुरल दिखता है और इस तरीके से इन्होंने अपनी पैकेजिंग पर फोकस किया जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्ट यूनिक दिख सके और कस्टमर को देखते ही पसंद आए। दूसरी USP है चारकोल फ्री। यहाँ पर इन्होंने धूप बत्ती अगरबत्ती और जितने भी प्रोडक्ट हो गए उन सारी प्रोडक्ट को चारकोल फ्री रखा। मार्केट में जितने भी धूप बत्ती अगरबत्ती के अंदर चारकोल का यूज होता है उससे अपने हेल्थ को नुकसान पहुँचता है। इस तरह इन्होंने अपने प्रोडक्ट को नेचुरल और इको फ्रेंडली रखा। तीसरा USP इन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया ही साथ में कस्टमर के साथ एक इमोशनल अटैच भी हुए। वो ये कहते हैं कि यदि आप एक फूल अगरबत्ती का पैकेट खरीदते हैं तो आप करीब 1.25 kg फूलों को डंप होने से बचाते हैं, साथ ही साथ गंगा नदी को दूषित होने से बचाते हैं। और यही नहीं, आप महिला एम्पायर को भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ में Fool.co के जरिए 19 से भी ज्यादा बच्चे आज स्कूल जा रही है और अच्छा एजुकेशन ले पा रही है। तो अगर आप फूल का एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप डोनेशन तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। इस तरीके से अंकित अग्रवाल और अपूर्व ने मिलकर बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है और हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मिल रहा है और साथ ही साथ हमारे इंडिया की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपको कैसे लगा ये स्टार्टअप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।